हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि सर ऑब्जेक्टिव की तैयारी तो आप करा रहे हैं, साथ में सांख्यिकी भी पढ़ा दीजिए। तो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं सांख्यिकी नाम का जो चैप्टर है। और आज हम इसका थोड़ा सा बेसिक समझेंगे और मैंने यहाँ पे थंबनेल में लगा रखा है कि हम उदाहरण 1 और उदाहरण 2 भी आज के वीडियो में ही कवर कर लेंगे। इससे क्या होगा कि तैयारी आपकी जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी और आप भी कॉपी पेन लेके बैठिएगा। बढ़िया तरीके से हम इन दोनों उदाहरण को सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा सांख्यिकी के बारे में समझ लो कि सांख्यिकी है क्या। तो चलिए, हम उदाहरण ये बाद में करेंगे, पहला सांख्यिकी जान लेते हैं कि सांख्यिकी होती क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सांख्यिकी क्या है, तो आओ फिर हम पहले सांख्यिकी समझ लेते हैं। क्योंकि सवाल तो सभी कर लेंगे, लेकिन डेफिनेशन भी आना चाहिए कि सांख्यिकी है क्या। देखो, स्टैटिक्स जो होती है यानी जो सांख्यिकी होती है, वो सब आंकड़ों का खेल होता है। वो सब किसका खेल है? आंकड़ों का। या इसे हम कह सकते हैं कि डेटा का खेल है। ठीक है। अब ये डेटा क्या होता है और सांख्यिकी से कैसा रिलेशन होता है? डेटा क्या होता है? कोई भी नंबर डेटा है, कोई भी इंफॉर्मेशन डेटा है। अभी वो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अब हम देखें कि आंकड़ों को सबसे पहले एकत्रित करेंगे हम। सांख्यिकी के अंतर्गत सबसे पहला स्टेप होता है आंकड़ों को एकत्रित करना। ठीक है। दूसरा स्टेप जो होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा कि उसका एकत्रित करने के बाद हम उस आंकड़े का अवलोकन करते हैं। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो उसे बोलते हैं अवलोकन करना। उसके बाद हम उसकी व्याख्या करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसकी व्याख्या कर देते हैं कि भाई साहब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और ये डेटा क्या कह रहा है। और उसके बाद हम उसका प्रस्तुतिकरण कर देते हैं। प्रस्तुतिकरण यानी कि हम उसको दिखाने के लिए कुछ एक नई टेक्निक यूज करते हैं। कई प्रकार की टेक्निक होती है और लोगों के सामने हम उसको प्रस्तुत लेके आते हैं कि भाई ये डेटा है, इसको इस तरीके से हम दिखा दे रहे हैं, ताकि वो उतना सारा डेटा पढ़ने में दिक्कत हो रही तो उसको सारांश करके, छोटा करके हम क्या करते हैं, आंकड़ों को एक प्रकार से बोला जाए तो संक्षेप में बताना ही सांख्यिकी है। तो आंकड़ों को एकत्रित करके अवलोकन करना, व्याख्या करना और बाद में प्रस्तुतिकरण करना ही क्या होता है? सांख्यिकी बोलते हैं। या दूसरे शब्दों में अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूं तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आंकड़ों को संक्षेप में लिखना। आंकड़ों को क्या करना? संक्षेप में लिखना ही क्या है? सांख्यिकी है, संक्षेप में लिखना। ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन आप अपनी बुक में या रजिस्टर में लिख सकते हैं कि आंकड़ों को संक्षेप में लिखना ही सांख्यिकी है, या फिर आंकड़ों को एकत्रित करना, उसका अवलोकन करना, उसकी व्याख्या करने के बाद उसका प्रस्तुतिकरण करना ही क्या है? सांख्यिकी होती है। अब सांख्यिकी में जैसे मान लीजिए आपके पास डेटा है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक डेटा लिखा कि 50, या फिर मैंने लिख दिया कि 50 में से विद्यार्थियों को इस तरीके से थोड़ा भाषा सेट कर दिया कि जैसे अगर आपके स्कूल में विद्यार्थियों को 50 में से प्राप्त अंक, कोई टेस्ट हुआ होगा, उसमें 50 नंबर का पूरा टेस्ट था, तो 50 में से प्राप्त अंक लिखे। किसी विद्यार्थियों को भाई साहब 21 नंबर मिल गए, किसी को 42 नंबर मिल गए, किसी को 0 मिल गया, किसी को 10 नंबर मिल गया, किसी को 50 में से मान लो किसी को 47 नंबर मिल गए। तो ये जो डेटा है, इसी को हम आंकड़े कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? आंकड़े। जैसे कोई क्रिकेटर द्वारा 10 टेस्ट मैचों में बनाए गए रन, 10 मैच उस खेल, जैसे मान लो कि ए नाम का कोई खिलाड़ी है, ए नाम का मान लो विराट कोहली है। अब मान लो विराट है तो बी नाम का कोई खिलाड़ी है। अब विराट कोहली ने लगातार 10 मैचेस खेले, 10 मैचेस खेले, तो पहले मैच में मान लीजिए उसने 47 रन बनाए, दूसरे मैच में उसने 58 रन बनाए, तीसरे मैच में वो 0 पे आउट हो गया, चौथे मैच में उसने 10 रन बनाए, पांचवें मैच में उसने शतक जड़ दी है, इसके बाद छठवें मैच में, इस तरीके से। तो ये जो क्या है? ये डेटा ही तो है। ये क्या है? ये डेटा ही है। तो इसको सांख्यिकी में अलग तरीके से समझाया जाता है, सरल कर दे दिया जाता है अलग अलग विधियों के द्वारा। तो उस तरीके से सांख्यिकी का बेसिक मतलब यहाँ पे आता है। सांख्यिकी में 3 चीजें होती हैं। पहला, हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, हम माध्य ज्ञात करना पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम माध्य के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे माध्यिका क्या होती है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुलक क्या होता है। ये 3 चीजें हम क्रमानुसार पढ़ेंगे,
तो जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे हम उसको करेंगे, क्योंकि अभी इकट्ठा बता देंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा ना कुछ पता चलेगा। तो सवाल करेंगे और वहीं पे बताएंगे तो आपका दिमाग भी चलेगा कि अच्छा ये विधि ऐसे करते हैं। तो चलिए वापस आते हैं हम अपने उदाहरण 1 पे। उदाहरण 1 आपके सामने है, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। ओके, क्लियर दिख रहा है। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। सवाल दिया गया है, सवाल को थोड़ा पढ़ लेते हैं। सवाल है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, माध्य ज्ञात करना है। अब ध्यान से समझना कि माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। 3 विधियां हैं। अब तीनों को मैं तो बता नहीं पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि हर विधि में थोड़ा टाइम लगता है। बट मैं तीनों विधियों को आपको अलग अलग सवालों में जरूर करवाऊंगा ताकि आपका दिमाग खुल सके। तो अब देखो कौन कौन सी विधियां हैं। देखो पहले वो आप रजिस्टर में लिख लो कि माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, फिर मैं इसको मिटा दूंगा, फिर सवाल हल करेंगे। माध्य ज्ञात करने की सबसे पहली विधि जो होती है वो होती है प्रत्यक्ष विधि। तो अब आप कहोगे सर प्रत्यक्ष विधि है और फिर कौन कौन सी विधियां हैं। देखो मैं करके बता दे रहा हूं। चलो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, आपका काम होगा कि आप इस टेबल को खड़े में बना लो। इस तरीके से खड़ी टेबल आप बनाएंगे और इसमें आपको छोटे छोटे जो है खंड भी बना लेने हैं। तो मैं यहाँ पे खंड बना देता हूं। चलो मैं छोटे छोटे बना रहा हूं ताकि बन जाए, अपना सभी आंकड़े इसमें आ जाए। तो 1 2, ये देखो इस तरीके से हमने लाइनें खींच दी। ये आपको ऐसे आपको भी खींच लेना है ताकि सवाल तुरंत ही समझ में आता चले और आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में। अगर 1 2 कम भी पड़ जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, हम उसको बढ़ा लेंगे आगे। अभी कितने अंक है, 1 2 3, यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा प्राप्तांक। प्राप्तांक हमने यहाँ पे लिख लिया और फिर जो सबसे बेसिक विधि है उससे से हम कर रहे हैं पहला सवाल। प्राप्तांक यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो इसके बाद आएगा विद्यार्थियों की संख्या, तो वो यहाँ पे आ जाएगी विद्यार्थियों की संख्या। इसे हम एफ से दर्शाते हैं, एफ। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या। और यहाँ पे हमने इस तरीके से लाइन खींच दी। ये दिख रहा है ना आपको, क्लियर दिख रहा है ना सब कुछ। प्राप्तांक को हम एक्स से दर्शा सकते हैं और ये एफ हो गया। अब लिख लेते हैं प्राप्तांक कितना है, 10। तो यहाँ पे हमने लिखना स्टार्ट किया 10 20, फिर क्या है 36, फिर क्या है भाई साहब 40, फिर क्या है 40 के बाद 50, 50 के बाद 56 60 70, 56 60 70, और 70 के बाद है 72 80 88 92 95। मतलब इस डेटा को थोड़ा ऊपर खिसकाना पड़ेगा, सवाल को थोड़ा छिपाना पड़ेगा। ये देखो, और इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। तो कोई बात नहीं, बढ़ा लेते हैं भाई, या इतने में तो आ ही जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ तो अपन बना ही लेते हैं, आ जाए इतने में। ये देख लो, एक एक्स्ट्रा ही हो जाएगा, इतने में बना देंगे अपन, क्योंकि फिर अपन को बोर्ड पे दिखना भी चाहिए। तो 70 तक हो चुके थे, तो 60 70 के बाद 72 80 88, 72 80 88 और 92 95। तो ये तो बहुत आसान हो गया, 92 95। तो ये बीच वाली लाइन अगर हम ना भी बनाए ये वाली, तो यहाँ पे हम इसको सीधा बना सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हम टोटल लगा देंगे बाकी। चलो अब जो विद्यार्थियों की संख्या वो कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है,
यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 4 2, 4 4 1, 4 4 1, 4 4 1, 1 2 3 1, 1 2 3 1। क्लियर है? अब बेसिक विधि क्या है माध्य ज्ञात करने की, वो ध्यान रखो। यहाँ पे f है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे कर लेना fx, यानी f का x में गुणा। ये पहले नंबर पे आपकी बुक में दी गई है। तो बेसिक विधि सीख लो पहले माध्य ज्ञात करने की, कि कैसे माध्य ज्ञात किया जा सकता है। बहुत आसान लगेगी आपको, कुछ नहीं करना है, गुणा है और जोड़ना है। एक बार में देख लो क्लियर दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे। थोड़ा सा ये ऊपर जा रहा है तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, सवाल आपको दिखना चाहिए। ये देख लो। चलो अब fx यानी f का गुणा, ये f है अपना और ये x है, तो f का गुणा x में 10 से कम 10, समझ आएगा? 10 से कम 10, 20 से कम 20 हो जाएगा। अब 36 गुणे 3 है, तो 3 का गुणा 36 में करोगे तो 3 18, 18 की 8, हासिल आ गई 1। अच्छा, और एक काम और याद रखना कि इकाई अंक के नीचे इकाई अंक ही लिखना, ताकि जोड़ने में आसानी हो। तो 3 18, 18 की 8, हासिल आ जाएगी 1, और 3 तिरका 9 और 1 हासिल की तो 10, तो यहाँ 10 आ जाएगा। अब 4 का करूं तो 4 शून्यम शून्य और 4 चौके 16, 168, 160। अब 3 का करूं 3 शून्यम शून्य और 3 पांचे 15। 2 का करो 2 छम 12, 12 की 2, हासिल आ जाएगी 1, 2 पंचे 10, 10 और 1 11। 4 का करो 4 शून्यम शून्य और 4 छम 24। 4 का करो 4 शून्यम शून्य और 4 सत्ते 28। 1 का करो 72 एकम 72। 1 का करो 80 एकम 80। 2 का करो 2 अट्ठे 16, 16 की 6, हासिल आ जाएगी 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17। 3 का करो 3 दूनी 6 और 3 27। 1 का करो 95 एकम 95, ये आ गया। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, इन सभी को जोड़ दो, इन सभी को जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे, देखो यहां से 0 0 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 29 की 9। जोड़ना तो आप पे आता होगा, तो आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिए। 29 की 9 हासिल आ जाएगी 2। अब यहाँ देखो 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 28 29 30 31 32 33 34, 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49, 49 और 2 50 और 7 57, 57 और 9 और जोड़ लेते हैं तो 58 59 60 61 62 63 64 65 66, 66 की 6, 66 की कितनी आ जाएगी 67। हाँ, यहाँ पे अब जोड़ लेना आप, क्योंकि अब वीडियो चल रहा है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1779। आप जोड़ लोगे यही आएगा, आपको जोड़ना है। ठीक है, तो कितना आएगा 1779। और यहाँ पे चूंकि 30 विद्यार्थी थे तो यहाँ तो आप 30 ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या है, ये जोड़ा है, जोड़ना मतलब सिग्मा। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा एफ एक्स है ये, तो इसको हम सिग्मा एफ एक्स लिख सकते हैं। और ये एफ को जोड़ा है ना, तो ये सिग्मा एफ, सिग्मा मतलब जोड़ना, तो सिग्मा एफ। तो एफ वाली लाइन में हमें लिखना है सिग्मा एफ का मान है ये, और एफ एक्स वाली लाइन में हमें लिखना है सिग्मा एफ एक्स का मान ये है। क्लियर है कि नहीं? तो आप ये चीजें ध्यान रखना। अब आपको माध्य ज्ञात करना है तो आप यहां पे सिंपली लिखोगे, इसलिए माध्य बराबर माध्य एक्स डैश बराबर क्या होता है माध्य, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला होता है माध्य ज्ञात करने का। माध्य का संकेत क्या होता है, एक्स डैश, यानी एक्स के ऊपर जो डैश लगा ये माध्य को इससे प्रदर्शित करते हैं। और सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है, सिग्मा एफ एक्स का मान है 1779, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1779, और बटे सिग्मा एफ का मान कितना है अपना 30 है, तो 30 लिख दिया। अब यहाँ पे हम भाग देना शुरू करेंगे, तो हमने देखा कि अगर यहाँ पे 9 है तो 3 5 15, बचा कितना 2, 3 नाम 27, 3 से कट रहा है, तो 3 एकम 3 और 0 ज्यों तो यहाँ देखो 3 5 15, 17 में से 15 चले गए, कितने बचेंगे 2 हो गए, 27 3 नाम 27 और फिर 3 तिरका 9, तो कितना बचा 593 और बटे कितना 10।
तो बटे 10 है तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 59.3 जो है वो माध्य आ जाएगा x बार बराबर, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो समझ पाए हो इस बात को? तो माध्य ज्ञात करना क्या कोई कठिन बात थी? नहीं। तो ये सवाल आप आसानी से कर पाओगे, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये डायरेक्ट विधि होती है, तो इसको हमने बेसिक विधि से किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। अब फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि अपना रहेगा कौन सा, उदाहरण 2। तो आइए अब हम उदाहरण 2 को करते हैं, और आपको अच्छे समझना है क्या ज्ञात करना है इसमें, वो भी आपको यहीं पे पता चल जाएगा। ये देखो, ये है अपना उदाहरण 2। अब इसमें भी हमें देखो क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो इसको करेंगे हम एक दूसरी विधि से, तो फिर आपका दिमाग चलने लगेगा। बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले ये जो टेबल है इसको हमें बनाना पड़ेगा। तो हमने इस सवाल को थोड़ा सा ऊपर खिसकाया, पहले सवाल पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इस तरीके से। चलो मैंने रख दिया, अब सही है। सवाल है कि नीचे दी हुई सारणी में भारत के विभिन्न राज्यों में संघीय क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों में महिला शिक्षकों का माध्य ज्ञात कीजिए। सवाल वैसे ज्यादा आपको पढ़ना है, बट मैं आपको बता दूं जो विधि है वो देख के ही पता चलती है। पहले ये देख लो कि ज्ञात क्या करना है, तालिका देख लो, बस यहां से आप सवाल लगा सकते हो। सबसे पहले क्या करोगे, अपनी तालिका बनाओगे। आड़ी जो तालिका है उसको खड़ी तालिका में बदलोगे, ठीक है, बदल लोगे ना। अब इसके बाद आपको एक काम करना है कि यहाँ पे महिला शिक्षकों का प्रतिशत आ जाएगा, ये देख लो। और आप चाहो तो इस तालिका को थोड़ा सा और बढ़ा दो, 2 मिनट मैं इसको, ठीक है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ठीक है, अब तो चलेगा। इसको इधर कर दो। अब यहाँ पे हमने कॉलम बनाना शुरू कर दिए। पहले हम ये वाला कॉलम कंप्लीट कर देते। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें चाहिए। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमें ये वाली जो लाइन है इसको थोड़ा नीचे खिसकाना पड़ेगा। ये खिसका दिया हमने, और ये वाली जो इसको डिलीट किया, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको कॉपी किया और अगला ये दिया। 1 2 3 4 5 6 और अगली 7, ठीक है, ये हमने बना दिया। अब हमें खड़ी लाइन बना देनी है। तो महिला शिक्षकों की प्रतिशत यहाँ पे आ जाएगी, यहीं तक बना लेते हैं। चलो, इसके बाद अगली लाइन हमें बनानी है जो कि है राज्य संघों के लिए। ये देखो यहाँ पे हमने लिख लिया। फिर इतना हमने सबसे पहले लिखा, फिर आगे मैं समझाऊंगा। महिला शिक्षकों का प्रतिशत यहाँ पे लिखना है, ये वाला, महिला शिक्षकों का प्रतिशत, ऐसे लिख दिया, जो कि कितना है 15 से 25। ये भी लिख लो, राज्यों या संघीय क्षेत्रों की संख्या। तो मैंने एक कोई लिख लिया, राज्यों की संख्या। यहाँ पे हम इसको f बनाएंगे, यानी संख्या, यानी दूसरा कॉलम हमेशा f रहेगा। याद रखना है आपको, दूसरा कॉलम f रहेगा, या संख्या शब्द जब भी आ जाए तो वहां भी आपको f लिखना है। अब आपको यहां देखना है, तो 15 से 25, तो यहां हम लिख सकते हैं 15 से 25, पहला है। दूसरा बताओ क्या है, 25 से 35 हो जाएगा। चलो, फिर तीसरा क्या है, 35 से कितना है, 45 है। फिर अगला बताओ, 45 से 55, फिर 55 से 65, फिर 65 से 75, और फिर 75 से 85। ये बना लिया। अब संख्या देखो कितनी है, 6 11 7 4 4 2 1। देख लो, 6 11 7 4
4 2 1 मिला लो एक बार आप। ठीक है, अब इसके बाद हम यहां पे ज्ञात करेंगे मध्य बिंदु। अब वो कैसे आता है वो मैं बता दे रहा हूं। यहां पे आपको लिखना है मध्य बिंदु, ये दूसरी विधि है। अभी मैं विधि बता दूंगा, पहले आप देखिए, विधि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे कर रहे हैं। मध्य बिंदु क्या है, x। ठीक है, अब ये जो है इसमें क्या होता था कि अगर यहाँ पे 15 से 25 यानी यहाँ पे वर्ग अंतराल है, पहले सवाल में ऐसा नहीं था। पहला सवाल देखो एक बार, पहले सवाल में क्या कोई वर्ग अंतराल था पहले कॉलम में? नहीं था। हालांकि हम बना सकते थे उसको, लेकिन हमने वहां पे नहीं बनाया, हमने सीधा कर दिया। ये देखो, ये यहाँ पे कोई वर्ग अंतराल नहीं था। अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले कॉलम में वर्ग अंतराल, तो जब भी वर्ग अंतराल हो तो हम मध्य बिंदु निकाल के करेंगे। तो मध्य बिंदु क्या है, x है। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, मध्य बिंदु, पहले कॉलम का मध्य बिंदु कैसे आएगा, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग करना है, यानी 15 में 25 जोड़ दो पहले, ऐसे बोलो 15 में हमें 25 जोड़ना है और फिर उसमें 2 का भाग करना है। तो 15 में 25 जोड़ो तो 5 और 5 10 का शून्य हासिल आ जाएगी, 1 2 और 1 3 और 1 4 और बटे में कितना है 2, यानी 15 और 25 40 बटे 2, 2 से कैंसिल तो 20 आया। तो कितना आ गया मध्य बिंदु 20। अब सबको जोड़ के 2 का भाग देने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लो कि 15 में कितना जुड़ा है कि 20 हो गया 5। तो इसमें 15 में 5 जुड़ा है तो 20 हुआ है। तो अब सब में 5 5 जोड़ के लिख दो यहाँ पे। तो 25 में 5 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 30, 35 में जोड़ो 5 40, इसमें जोड़ दो कितने हो गए 45 में 5 जोड़ोगे 50, 55 में भी 5 जोड़ दो तो कितने हो गए 60, 65 में 5 जोड़ दो तो कितने हो गए 70, और भाई साहब 75 में 5 जोड़ तो कितने हो गए 80। तो ये क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया अपना। क्या हो गया, मध्य बिंदु। अब आप fx कर सकते हो, यानी कि f का गुणा x में कर सकते हो। तो एक मेथड यहां से आ जाएगी। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम यहां पे निकाल लेंगे f इंटू एक्स। अब समझ आ रही बात, यानी कि अगर हमें कोई वर्ग अंतराल दिया गया है लेकिन कोई एक बिंदु नहीं दिया गया, तो एक बिंदु हम बना सकते हैं, फिर f का गुणा x में कर सकते हैं, जैसा हमने पहले किया था। तो अब हम fx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, fx निकालेंगे तो 6 दूनी 12 यानी 120, 11 तिया 33 यानी ये हो जाएगा 33 जीरो, सच्चों के 28 यानी 28 जीरो, आप देख सकते हो ना। और यहाँ पे पंचों के 20 यानी कि 200 हो जाएगा, 6 चौके 24 जीरो, 7 दूनी 14 जीरो, और 8 एकम 8 यानी 80। समझ पा रहे हो आप कि नहीं? तो इस तरीके से हमने fx कर लिया। अब देखो कितना आसान है। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिग्मा fx निकाल लेना है यहाँ पे, सिग्मा fx, और यहाँ पे निकाल लेना है सिग्मा f। बोलो है ना आसान, कर लोगे ना? कितना आसान है, करके दिखाओ। सिग्मा fx करो जल्दी, कितना आएगा सिग्मा fx, एक बार करके देख लो सिग्मा fx कितना आएगा। 0 0 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? 0 0 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप देखो कि यहां से देखो 3 और 2 5, 5 8 5 13, 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 और 8 जोड़ोगे तो 29 हो जाएगा। 29 की 9 आ जाएंगी, हासिल में आ जाएगी 2। अब जोड़ो 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 2 कितने हो गए 13। 1390 है। एक बार चेक करना चाहिए ताकि लाइव वीडियो में गलती ना हो। ओके 1390, नहीं तो पूरा वीडियो फिर से बनाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए क्वालिटी कंटेंट बनाना पड़ता है, इसलिए धीरे धीरे जोड़ते हैं। ये मत समझना कि सर पे जोड़ते नहीं बन रहा, मैं हर चीज को ध्यान में रखता हूं ताकि मुझे दोबारा से ना बनाना पड़े। अब ये देख लो, ये भाई साहब इनको जोड़ो कितना हो जाएगा, 6 11 17, 17 और 7 कितने हो गए जल्दी बताओ, 24, 24 होंगे ना। आप फिर से जोड़ लो, 7 6 13 और 11 24, 24 और 4 कितने हो गए 24 और 4 28, 28 और 4 कितने हो गए 32, 32 और 2 कितने हो गए 34, 34 और 1 कितने हो गए 35। तो क्या आप यहाँ पे 35 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। अब माध्य ज्ञात करना है तो आप सिंपली क्या करोगे, माध्य x
डैश बराबर क्या लगा दोगे, सिग्मा एफ एक्स, सूत्र वही लगेगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब एक बात बताओ मुझे कि सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, सिग्मा एफ एक्स का मान है 1390 और सिग्मा एफ का मान कितना है 35। अब विभाजित कर दो तो भाग का चिन्ह लगा लिया रफ में, यहां पे कर लेते हैं, यहां पे दिख रहा है क्या, हाँ, तो यहां पे कर लेते हैं 1390, यहाँ पे 35, तो यहाँ 139 को सिलेक्ट करो। अब 35 का भाग गुणा करके देखो, तो पहले 3 में करके देखो, 35 दूनी 70, 35 तिया, तो 4 में करके देखो एक बार, 35 गुणे 4, 4 पंचे 20 का शून्य हासिल आ जाएगी 2, 4 तिया 12, 13 14, 140, 139, यानी कि ये तो एक अंक से रह रहा है, तो 3 बार ही कर लेते हैं, 3 5 15, 15 की 5 हासिल आ जाएगी 1, 3 त्रिका 9 और 1 10, 105, 105। अब 105 में अगर हम 35 जोड़ देंगे तो वो बिल्कुल डेफिनेटली वो सही नहीं आएगा, चलिए ठीक है। अब 105, अब 9 में से 5 गए 4, 3 ज्यों का त्यों और 1 में से 1 गया कटपिट हो गया, उतारा आएगा ये 0। अभी भी दशमलव नहीं लगेगा 3 के बाद, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अभी भाग जा रहा है, तो 340 है, यानी करीबन हम 35 में अगर हम 9 का गुणा करें तो देख लेते कितना आता है, 9 पौने 45 की 5 हासिल आ जाएगी 4, 9 तिया 27, 28 29 30 31, 315 है, 9 बार ही जाएगा, तो 315 आ रहा है ना, 9 पौने 45 की 5 हासिल आ जाएगी 4, 9 तिया 27, 28 29 30 31। अब देखो 10 में से 5 जाएगा, बचेगा 5, 3, 3 में से अब बचा यहाँ पे 3, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, कटपिट 25, भाग नहीं जाता, दशमलव यहाँ 0, 250। अब अगर हम 35, 250 है ना, तो 35 में हम कितने का गुणा करेंगे, 250 से कम ही रहे, ज्यादा ना हो पाए, तो 4 का करें, नहीं 35 लिखना है, तो 35 में हम कितने का करें, 5 का करेंगे, 55 25 की 5 हासिल आ जाएगी 2, 5 तिया 15, 15 2 17, 175। अभी तो कम है तो 7 से करके देख लें, 8 से कर लेते हैं, चलो वैसे 9 बार में कितना आया था 105, नहीं 315, तो 315, तो हाँ 8 से कर लेते हैं, 8 पंचे 40, 40 का शून्य हासिल आ जाएगी 4, और 8 तिया 24 25 26 27 28, 280 ज्यादा है, यानी कि 7 बार ही सही रहेगा, यानी करीबन लगभग 39.7 जो है वो आपका माध्य निकल के आ जाएगा, 39.7, और बुक में आ रहा है 39.71, तो और आगे भाग करोगे तो एक ही आएगा, 39.7 भी आप लिख के आओगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आप आसानी से कर सकते हो। उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसे वीडियोस और चाहिए तो कमेंट में जरूर बता देना, तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट की लिंक लगा दूंगा, तो आप जाके देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो आपको मैंने समझाया है वो आपको बताना है कि कैसा लगा, कमेंट करके एक बार जरूर बताएं कि अच्छा लगा कि नहीं लगा, वो सब चीजें आप बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू आप सभी का वीडियो देखने के लिए।